हम पार्ट 54 में तुम्हारा स्वागत है मूवीज। तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर क्या हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले जिन लोगों ने लास्ट पार्ट को देख के यहाँ से कुछ लिया था, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। वी आर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन लोगों को ट्रैकिंग नंबर रिसीव नहीं हो रहे उनके ऑर्डर्स के, चिंता मत करो, रिलैक्स करो, तुम्हारे पास प्रूफ है, तुमने पे करा है, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी नीड। तुमने जो ऑर्डर करा तुम्हारे डोरस्टेप तक आ जाएगा। लास्ट पार्ट में तुम लोगों को याद होगा हमने किंग ऑफ बुसान अपने जिन रैंक की बैक स्टोरी कवर करी थी, वो खत्म हुई थी, फिर वो गीटे से भिड़ गया था एंड ही लॉस्ट फ्यू ऑफ हिज कंपेनियन। वैसे देखा जाए तो कितनी घटिया जिंदगी थी अपने वुल्फ की, लाइक है कितनी घटिया अब तक तो। बचपन में वो गार्बेज के अंदर स्लेवरी वगैरह, वहां से निकला तो रिंग में पटक दिया, थोड़ा बड़ा हुआ लड़ना सीखा तो बॉडीगार्ड बना दिया, एक बहुत करप्टेड इंसान का। उसके बाद उस बंदे से अपने भाइयों को बचाया और जेल पहुंच गया, और जैसे भारत थी ये सब हो गया। लाइक हैव ही एवर एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस? आई डोंट थिंक सो। खैर लास्ट पार्ट के एंड में तुम लोगों को याद होगा जैक ने डिसाइड कर लिया था कि वो भिड़ेगा गीटे किम से, और तो डैन काफी डिप्रेस था। खैर ये पार्ट शुरू होता है विद एन अननोन प्लेस, जहां पे हम इस बंदे को देखते हैं। क्या तुम्हें ये बंदा वो नहीं लग रहा जो टीजिन के साथ था वर्ल्ड फर्स्ट एफिलिएट के अंदर? खैर भी सामने सैम चियोक के फर्स्ट जनरेशन के कुछ लौंडे आते हैं, यह मुगियोंग जैंग और ये किंग है ऑफ सैम चियोक। और ये बोल रहा है बेटे तुम्हें दम तो बहुत, तुमने मुझे समन कर दिया है। इसके लौंडे भी एकदम इसी तरह चढ़े हुए होते हैं। देन दे आस्क द डूड, तो बता भाई किसने बुलाया हमें इधर? तभी पीछे से कोई बोलता है कि भाई कितने पेशेंट लोग हैं, ये सबर ही नहीं है सालों में, बहुत टाइम लड़ते रहते हैं। इट्स नो वंडर फर्स्ट जनरेशन एंडेड विदाउट एनीवन बीइंग एबल टू यूनाइट गैंग वॉन। और ये बात ये बंदा बोल रहा होता है द किंग ऑफ योनजिन। बोला तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के दो किंग्स प्रेजेंट है अभी। जो पहले वाला किंग था सैम चियोक, उसके लौंडे सुना शुरू हो जाते हैं, तो साढ़े बड़ा कर रहा है, तो ऐसे बोला तू यूनाइट करवा पाया था अपने एरिया को, है बे? इनकी बातचीत के बीच एक बंदा और बोल पड़ता है कि योनजिन और सैम चियोक के लौंडे भिड़ने वाले हैं, मजा आने वाला है भाई। नथिंग मोर एंटरटेनिंग देन वाचिंग अ बंच ऑफ लूजर फाइट ईच अदर। दिस डूड इज अ ट्रोल। एंड यस, ये भी जगह किंग है और इसी एरिया का नाम है पाजू। नहीं भाई तू बाहर निकल, तेरे एरिया का तो नाम भी टफ नहीं है, तू निकल। खैर अगले मूवमेंट एक अलग बंदे सबका मजाक बनाता है, और ये भी एक किंग है ऑफ कोर्स। अपना सैम चियोक का लौंडा थोड़े आसपास नजर घुमाता है, नहीं नोटिस हम बहुत सारे किंग्स इकट्ठा हुए हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। नाउ नॉट ओनली द फर्स्ट जनरेशन, ये जो विला जहां पे सारे किंग्स इकट्ठा हुए हैं, उस विला के बाहर इन लोगों के सेकंड जनरेशन के लौंडे भी इकट्ठा हो चुके हैं। तो क्या होने वाला है? गैंग वॉर होने वाली है, भंडारा। भंडारा करो यार, भाईचारा खाना, भंडारा खाना इतना बढ़िया होता है ना, तो मैं क्या बताऊं। वैसे ऑल ऑफ दिस किंग्स इन्हीं लड़ने में इंटरेस्टेड तो है। पहला बोलता है भाई इसे देख पुराने दिनों की याद आ गई। दूसरा बोलता है आई वोंट अवॉइड अ वॉर, दिस डूड वोंट अ फाइट। तीसरे चौथे दोनों को ही मजा आ रहा है। पर तब एक बंदा आता है और बोलता है अरे शांत हो जाओ यार, तुम्हें लड़ना तो बाहर जाके लड़ो। नाउ किंग ऑफ पाजू के लौंडे इसके अपीयरेंस से जज करने लग जाते हैं और बोलते हैं अबे बुड्ढे को अंदर कौन लेके आया, आप रास्ता भूल गए हो क्या? और मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। पर तब किंग ऑफ पाजू बोलता है अरे तुम संभाल नहीं पाओगे उसको, वो एक्चुअली एक प्री जनरेशन का लौंडा है। कैब्रोन किम का नंबर सेकंड का जो बंदा था एलाइट, उसके अंदर जो डिविजन थी उसका फर्स्ट डिवीजन फोर्स का कमांडर था। ये इसने बहुत सारे सक्सेसफुल